बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग थी ये फॉलो अप मीटिंग थी। पहले एक मीटिंग हो चुकी जिसमें एक प्रेजेंटेशन हुई है रिगार्डिंग SIFC और जो उसमें तमाम जो सूबे हैं उनके हवाले से जो जो भी इनिशिएटिव वहाँ पे लिए जाएंगे, तो उसमें आज ज़रा थोड़ा सा उन चीज़ों को बेहतर करके पेश किया गया कि अब उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और हम तो हमेशा की तरह यही कहते हैं कि हमारे जो सूबे के वसाइल हैं पहले भी वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और हमें खुशी है इस बात में। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और आगे भी हम यही कहते हैं कि अगर हमारे वसाइल बरोकार ला के इस्तेमाल हों और हमारे सूबे के लोगों को भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, लेकिन उसमें जो सूबे का हमारा शेयर है उसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि हम कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। और उस पर बातचीत हुई है और ये कमिटमेंट हुई है कि जो सूबे के शेयर हैं उसके अंदर जो सूबे के हकूक़ हैं, सूबे की आवाम के हकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और हमने भी एश्योरिटी दी है कि बिल्कुल पहले भी हमने हमेशा पाकिस्तान के अपने वसाइल जो हैं लाए हैं इनके सामने और इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं और उससे फ़ायदा हो रहा है मुल्क का और आगे भी इंशाल्लाह होगा। दूसरी बात, आज के इजलास में इतना लंबा ये इजलास था, क्या कुछ चीज़ें अहम डिस्कस हुई और आपने अपने कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सूबे से मुतल्लिक उनसे मुतल्लिक आगाह किया आपने कुछ? जी बिल्कुल किया, इसलिए तो आए थे यहाँ पे, अपने नुमाइंदगी करने ही आए थे। उसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो एक प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लोग ऑलरेडी जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और हालात की वजह से हमें जानी माली नुकसान भी हुआ है, हमारी अफवाज को भी हुआ, हमारी पुलिस का भी हुआ, हमारी आवाम का भी हुआ और माशी तौर पर भी हुआ। तो इस वक्त पॉसिबल नहीं है तो इस बजट में उसको शामिल ना किया जाए। तो उस पर उन्होंने एग्री किया मेरे साथ और उन्होंने कहा कि अभी इसको शामिल नहीं करते और आगे बैठ में से बात करेंगे और आगे अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। सर ये बताएं कि आपने जो है साहब कौन कौन से अदारे जो है उनको निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है, कोई फैसला हुआ? इसमें जो हमारे जो मेन चीज़ें हैं, एक हमारा जो सेक्टर है माइनिंग का बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है, उसमें हम खुद भी अभी हमने कंपनी बनाई है माइनिंग की और खुद भी रिफॉर्म्स करके उसमें अपना रेवेन्यू बड़ा बढ़ा सकते हैं। और उसमें हमने वो ईज़ ऑफ बिजनेस और बेसिकली ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए ही कंपनी बनाई है। तो उसमें हम भी ऑफ़र कर रहे हैं, कोई भी अगर आते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है किसी मुल्क की, किसी कंपनी की, किसी इदारे की या प्राइवेट भी, तो हम वेलकम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे के थ्रू भी आती है तो हम वेलकम करेंगे। दूसरा जो है टूरिज़्म हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो इसके अंदर मौजूद है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी, वैसे भी आ रही है, हम खुद भी लगे हुए हैं, तो ऐसी भी आएगी। एग्रीकल्चर एक बड़ा पोटेंशियल हमारा एक सेक्टर है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई हैं, उसमें भी जो आएंगी इंशाल्लाह वो भी मुझे उम्मीद है कि सूबे के जो हमारे फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसमें भी वो किरदार अदा करेंगी और पाकिस्तान के लिए भी करेंगी और रेवेन्यू भी आएगा सूबे को भी और पाकिस्तान को भी। वफाक से पहले बहुत और हाइडल जो है वो भी जारी बात है, इस वक्त भी आपको पता है सबसे सस्ती बिजली हम ही दे रहे हैं, हम मज़ीद बिजली अपनी खुद भी बना रहे हैं और मज़ीद अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं बिजली के और हम चाहते ही हैं कि हम उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपनी इंडस्ट्री की तरफ जाएं। और हमारा अपना जो प्लान बना है और हमारे जो अभी रिसेंट जो हमारे कुछ कंप्लीट होने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह उनको हमने फुल फंड कर दिया है, जो हमारे शेयर का पैसा था तो उसको हम इंशाल्लाह रशकई में जाके हम अपना इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे और उस पर हम इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करेंगे कि वो आए KP में और हमें उससे रेवेन्यू भी आए और हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को और हमारे मजदूरों को रोजगार भी मिले। सर ये बताएं दो चीज़ें कि एक तो बिजली के हवाले से आपकी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, तो वो जो मामला था पेस्को को अंडर करने के हवाले से लोड शेडिंग के मामलात, क्या वो भी चीज़ें जो है वो टेकअप की हैं? और बहुत पहले वफाक से पहले सूबे ने जो है KPK ने बजट दे दिया है, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं दोनों बातों पर ज़रा अपना। जी जहाँ तक बात है कि वो जो मैंने इनको एक डेडलाइन दी थी वो उस पर बातचीत हुई है और उसके ऊपर अभी ये हो रहा है कि अभी हमारी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे और हमारे मिनिस्टर पावर भी होंगे यहाँ के फेडरल, और हम बैठेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस वक्त हालात क्या हैं और मेरे अवाम पे कितना बोझ मैं इस वक्त डाल सकता हूँ और साहब में जो मेरे वाजिबात हैं उसके हवाले से ही बात होगी। और मैं अगर अपने लोगों का जिसको एक चोरी कहते हैं मैं मजबूरी कहता हूँ उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बातचीत होगी और थोड़ी देर बाद मीटिंग है उसके ऊपर अभी और उस पर इंशाल्लाह बातचीत करके मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। हमारे सूबे को जो लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया इसीलिए दिया कि हम उनके हकूक़ की जंग लड़ें इंशाल्लाह। और अगर कोई ज़्यादती होगी और हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पे वो इक़दाम करेंगे जो हमारी पावर में है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें। जहाँ तक बजट की बात है, देखें आइन में बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया तो मैंने अपना बजट जो दिया है उसको आप समझें कि इस वक्त बताया गया था कि
12,000 प्लस जो है वो इस वक्त जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी वो फेडरल गवर्नमेंट की होंगी, तो बजट उसके मुताबिक ही बनाया जाएगा। अब आज पता चला कि जी 12.9 है, तो मैंने तो अपना 11 के हिसाब से बनाया है। मैंने एक स्पेस रखी है कि अगर इनकी कोई कमी आती भी है बजट में तो अकॉर्डिंगली हम ऑप्ट कर लेंगे। तो अभी तो माशाल्लाह मैंने उसी हिसाब से बजट रखा, और ये जो इनके टारगेट्स हैं तो मैंने 11 के हिसाब से रखा, 11,000 के हिसाब से, और ये तो 12.9 के हिसाब से आ रहा है। तो मुझे मजीद भी उसमें रिलीफ मिलेगा मेरे बजट में। बाकी जो मेरे टैक्सेस हैं, मेरी आवाम है, मुझे पता है उनके क्या हालात हैं, मैं अपने टैक्सेस अपने हिसाब से लगाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाऊं, बोझ डालूं। तो मैंने एक रिलीफ दिया अपनी आवाम को, मेरा एक फलाई बजट है, मैंने लोगों को रोज़गार देना है, 1 लाख से ज़्यादा इंशाल्लाह नौजवान बच्चियों को, आवाम को हम रोज़गार देंगे, बिला सूद कर्जे देंगे। हमारा अपना एक प्लान है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मुख्तलिफ हमारे जो हमारे महकमे हैं उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हम उन सब पे काम करेंगे। तो हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है कि जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको, और इंशाल्लाह हमारा बेहतरीन बजट है। और इंशाल्लाह हमारे बजट में हमने जो आवाम को रिलीफ दिया है हमें उसमें खुशी है, हमारी आवाम का हक बनता था, और इंशाल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। अली अमीन साहब, आपको मदऊ नहीं किया गया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, तीनों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, आप कहीं SIFC के रास्ते में रुकावट तो नहीं है? क्योंकि जो SIFC है पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है, उसमें हर अहम ओहदेदार है, लेकिन आपको बाकायदा तौर पर नहीं बुलाया गया था, क्या वजह इसकी? अब देखिए, एक बात थी कि मुझे पहले नहीं बुलाया गया था और एक ज्यादती थी, लेकिन मैंने उसे बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया था कि देखें मेरे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ग्रिप हमारी आ चुकी है, हमारी नई गवर्नमेंट ने अपनी ग्रिप के साथ अपना काम कर लिया है, माइनिंग कंपनी मैंने बना ली है, अपना जो हमारा SLC जो हमारी मैनेजमेंट कंपनी है उस पर हमारा काम हो गया है, हमारे वर्किंग ग्रुप बन चुके हैं हर हवाले से। तो अगर ये SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट, तो हम हाजिर हैं, हम इंशाल्लाह अपना काम भी करेंगे। SIFC के थ्रू जो चीज़ें हैं उनके लिए भी हम हाजिर हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। के हवाले से अफगानिस्तान का जो हमारा ट्रेड है, खासकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये जो खास इजलास था, इसमें कोई वो आपने आवाज़ उठाई कि उस वजह से काफ़ी डिस्टर्बिंग पैदा हुई है मौजूदा सूरत हाल में जो अफगानिस्तान के साथ, उससे काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा जो एक रोज़गार वहाँ पे चल रहा है, स्पेशली हमारे जो फाटा का एरिया है, मर्ड एरिया, उसके अंदर हमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, लोगों का कारोबार मुंसलिक था और अब ये जो तिजारत बंद हुई है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमने इसको चीज़ को उठाया है, लेकिन चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है तो उसके बारे में पूरी उम्मीद है कि इस इशू को सामने रखते हुए, क्योंकि इससे ये नुकसान सिर्फ आवाम का नहीं है, एक सूबे का नहीं है, बल्कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मैशत को भी आ रहा है, तो उसके लिए एक लायमल बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द उस पर काम होगा, खुल जाएगी। सर एक खबर लगी थी कल ही जंग में कि इमरान खान साहब जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो जेल में जो है वो गर्मी से तंग भी हैं, तो आप भी जो है AC वाली गाड़ी में हैं, अच्छे वाहनों में हैं, अपोजिशन लीडरान भी यहाँ पर बैठे हैं कौमी असम्बली में, तो इस अहम इजलास में कोई ऐसी बात हुई है खान के हवाले से बात, या उसको सहूलत देने के हवाले से, या किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है? सर देखिए जी, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए हैं कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अब चूँकि ये जो है एक स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूँकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। बहुत शुक्रिया सर। बात नहीं हुई है सर इस हवाले से कोई बात, या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर, क्योंकि जो बात करनी है तो वो बातचीत कब तक कोई जो है अमली शक्ल इख्तियार करेगी, नतीजा खेज कब तक होगी सर जो बात? देखिए जी, इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। बाकी हमारा जो अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं सारे जैली केसेस, आपको पता है, आहिस्ता आहिस्ता उनमें हर चीज़ सामने आती जा रही है, डिले इन टैक्सेस किए जा रहे थे, अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, डिसीजन आने लगे हैं। इंशाल्लाह हम उधर भी अपना
इंशाल्लाह अपना जो जंग है, हमारी जो कानूनी जंग है, हम लड़ रहे हैं। और साथ में अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को, मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। और हमारा भी बोला है, हम भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है, इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे इसमें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जो केस मजीद कर दिए हैं इमरान खान साहब पे, जो उन्होंने मजमून लिखा था इकोनॉमिस्ट में एक एक्ट थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पंजाब हुकूमत का तो पहले एक काम नहीं है, और अपनी वो कैबिनेट में बैठ के किसी के ऊपर जी कार्रवाई करने के लिए अगर आप एजेंडे डाल दें, फिर हमारी भी अपनी कैबिनेट है, फिर इस तरह एजेंडे हम भी डाल सकते हैं, लेकिन इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना। तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है। दूसरा भी जो हम कोई मुजाहरा होता है, पुरअमन मुजाहरा होता है, कोई कॉल आती है पार्टी की, हमारा जमहूरी हक है, उसे पकड़ सकड़ फिर पर्चे देना, ये पंजाब हुकूमत का जो रवैया है ठीक नहीं है। ये जमहूरी रवैये नहीं इख्तियार कर रहे, और इसी वजह से क्या हो रहा है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार, ये पकड़ लो आगे। कैसे जाके आपको स्टेज पे बैठे? मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो उनसे मिला है, असद कैसर साहब मिले, उमर अयूब साहब मिले,